Assalamualaikum students, how are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown. Today our topic is equal parts are halves. Look at these pictures. Tick the objects that are cut in half. कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है, जब हम उसको कट करते हैं इस तरह कट करें कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हाफ हो गया। लेकिन अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ तो उसको हम हाफ नहीं कहेंगे। यहाँ पे हमने उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है जिनकी कटिंग एज अ हाफ हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखें, क्या ये हाफ में कट हुआ है? नो, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। ये हाफ में है तो इसलिए इसको हम टिक करेंगे। ये ऑब्जेक्ट भी हाफ है, इसको भी टिक करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हाफ, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है ये हाफ में कट नहीं हुआ तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। ये भी ऑब्जेक्ट हाफ में कट नहीं हो रहा और ये भी हाफ में कट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी हमारा हाफ में कट नहीं हो रहा, तो किन किन ऑब्जेक्ट्स को हमने टिक करना है? इसको और इसको। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे हाफ में कट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास शेप्स गिवन है। अब उन शेप्स को हमने टिक करना है जो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं या हाफ में कट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, इनको मैंने टिक किया हुआ है। ये एक हाफ में कट हो रहा है, एक ये शेप हाफ में कट हो रही है और एक ये शेप। इसके अलावा कोई भी ऐसी शेप नहीं है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इक्वल पार्ट्स हैविंग कलेक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। लुक एट दीज कलेक्शंस, ड्रा अ लाइन टू डिवाइड देम इन हाफ्स, देन कलर हाफ ऑफ ईच कलेक्शन। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, इनको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कट करना है हाफ में। उसके लिए हम एक लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद हम जो हाफ पार्ट है उसमें कोई भी कलर कर देंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में देखें, यहाँ फर्स्ट ग्रुप में बटरफ्लाइज गिवन है, तो इनको मैंने फर्स्ट पे हाफ में कट करने के लिए एक लाइन ड्रा की एंड देन उनका हाफ पार्ट जो है उसमें कलर्स कर दिया। नेक्स्ट में देखें, कुछ कैंडीज़ गिवन है, इन कैंडीज़ को भी हाफ में डिवाइड करने के लिए पहले एक लाइन ड्रा की, देन जो हाफ पार्ट है उसमें कलर्स कर दिए। सी पार्ट में कुछ पेंसिल्स गिवन है। अब ये पेंसिल्स ऑलरेडी हाफ में डिवाइड थी, बस हमने इनको कलर्स करना है। तो ये जो पार्ट है इनका, इसको मैंने कलर कर दिया। गॉट इट। नेक्स्ट देखें, फ्रैक्शंस हैं। राइट फ्रैक्शन फॉर द गिवन शेडेड पार्ट्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ शेडेड पार्ट गिवन है और कुछ अनशेडेड पार्ट है, तो हमने फ्रैक्शन बनानी है उनकी। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ए पार्ट में देखें, हमारे पास ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है एक शेप? 3 पार्ट्स में, 1 2 3। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो जो फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट है जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं, वहाँ पे हमने लिख देना है 3। अब पार्ट कितना कलर हो रहा है? 1 पार्ट इसका कलर हो रहा है, तो वो उसको लिखेंगे 1। अब इसका क्या मतलब है फ्रैक्शन का कि 1/3 पार्ट इज़ कलर्ड। गॉट इट। बी पार्ट में देखें, टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 6 और कलर्स कितने हैं? 3। नेक्स्ट देखें, टोटल 7 पार्ट्स हैं और कलर्ड कितने हैं? 4। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, टोटल 5 पार्ट्स हैं और कलर्ड कितने हैं? 5। नेक्स्ट में देखें, टोटल 9 पार्ट्स हैं और कलर्ड 6 हैं। नेक्स्ट में टोटल 12 पार्ट्स हैं और कलर्ड कितने हैं? 8। इस तरह हमने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में शेप्स को लिख लेना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इसको अपनी वर्कशीट के ऊपर फिल करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।